नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, सत्ता की कुर्सी जब जाती है तो हर नेता कमज़ोर हो जाता है, हर नेता कमज़ोर हो जाता है। लेकिन बिहार में इस बार बिल्कुल उल्टा हुआ। जिस नेता की कुर्सी गई वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया और जिसकी कुर्सी बरकरार रही उस नेता की ताकत घटी है। अब आपको जानकर हैरत होगी कि बीजेपी ने जब से नीतीश कुमार का फिर से दामन थामा है, बिहार में भाजपा का जो ताकत का ग्राफ है वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है। और जो केंद्रीय नेतृत्व मोदी और अमित शाह, मोदी और उनके चाणक्य जो ये सोच रहे थे कि नीतीश के आने से जो सीटें हैं उसमें इजाफा होगा, 40 में से 32 प्लस सीटें मिल सकती थी मोदी और शाह का, ये उनका आकलन था, असेसमेंट था। लेकिन ये जो 32 प्लस सीटें हैं जिस पर निगाहें थी चाणक्य की, ये घटकर जो ताजा सर्वे है, इंटरनल सर्वे है बीजेपी का, ये 25 से नीचे जा रही हैं। आप कह सकते हैं कि घटनाक्रम कुछ और बदला तो 25 से और भी कम ये सीटें हो सकती हैं। अब दोस्तों, असली खबर यह है कि गुजरात लॉबी, इस देश की सबसे ताकतवर गुजरात लॉबी, बिहार में फिर से नए सिरे से एक ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही है और उनके निशाने पर बिहार का सबसे उभरता हुआ चेहरा नेता तेजस्वी यादव है। और आश्चर्य मत करिएगा कि अगर अगले 15 दिनों में, नेक्स्ट 15 डेज में, अगले पखवाड़े तक तेजस्वी के साथ ईडी वही सलूक करे जो रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ किया था। क्योंकि बेचैनी के आलम में मोदी कुछ भी कर सकते हैं, जेल भी भेज सकते हैं तेजस्वी को। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कदम से, इस कार्रवाई से अगर मोदी करते हैं जिस जिद पर वो अड़े हुए हैं, क्या इससे बीजेपी का ग्राफ बिहार में बढ़ेगा या मोदी जी को नुकसान होगा? और हो सकता है तेजस्वी को जेल भेजने में, उनको डिस्टर्ब करने में या उनकी घेराबंदी करने में ये जो 32 प्लस सीटें, जी हाँ, जो आकलन किया जा रहा है 32 प्लस सीट, 40 में से 32, ये 32 घट के 25 ना हो जाएं और जेल जाने में 25 से 20 ना आ जाएं और 20 से भी कम जा सकती। सवाल इस बात का है कि क्या नरेंद्र मोदी इस घबराहट में, 2024 के फाइनल की घबराहट में 2024 की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं? इज मोदी गोइंग टू कमिट अ ब्लंडर, अ बिग मिस्टेक? अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले मैं चाहता हूं आपके सामने कुछ तथ्य रखूं ताकि आपको ये पता लग सके, ये एहसास हो सके कि आखिर ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ये जो अगले 15 दिन में एक जो बड़ा ऑपरेशन बिहार में मोदी शाह करने जा रहे हैं या करने की मंशा रखते हैं, उसकी जड़ में क्या है, उसके पीछे जो असली वजह है वो क्या है? और वजह यह है कि बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश के साथ जाकर उनको नुकसान हो गया। क्योंकि 15-20 दिन पहले, यूं कहें महीने भर पहले, बीजेपी का जो थिंक टैंक था, जो उनका असेसमेंट था, वो ये था कि अगर नीतीश आएंगे तो अपने साथ 15-16% वोट लेके आएंगे। नीतीश कुमार के साथ हमें 15-16% वोट मिलेगा। यानी नीतीश के पास आज भी बिहार में 15 से 16% वोट है, वोट शेयर है। और ये वोट शेयर जब जुड़ेगा तो हो सकता है मोदी जी पिछले बार की तरह फिर से 40 में से 39 सीट ले जाएं, 38 सीट ले जाएं, ये वो सोच रहे थे। लेकिन जो पिछले हफ्ते जो ताज़ा सर्वे, इंटरनल सर्वे जो है बीजेपी का है, उसमें जो वोट शेयर है 15-16% का, ये घटकर 7-8% हो गया, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। अब इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि नीतीश ने जिस तरह से यू टर्न लिया और तेजस्वी को डिच किया और बिना किसी वैलिड रीजन के वो जिस तरह से मोदी के साथ चले गए अचानक, उससे ना सिर्फ बदनामी हुई है, क्रेडिबिलिटी बहुत घट गई है। और वो जो क्रेडिबिलिटी घटी, वो जो बदनामी हुई है, उसकी आंच साझेदार पे भी आ गई, पार्टनर पे भी आ गई, बीजेपी पे आ गई। आप कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार में बिहार में डबल झटका खा गए मोदी जी।
अब जाहिर तौर पर मोदी जी या उनके जो चाणक्य हैं अमित शाह, जब भी राजनीतिक संकट में फंसते हैं या कहीं भी इनको हिसाब बराबर करना होता है तो एक ही बही खाता, या यूं कहें एक ही हथियार है, वो ईडी है। तो एक बार फिर से ईडी को सक्रिय किया जा रहा है, कुछ अधिकारियों को पटना भेजा जा रहा है, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं अमित शाह के बीच में और ईडी के अधिकारियों के बीच में, ऐसा लोग कहते हैं, कोई साक्ष्य नहीं, लेकिन हरकत है। दिल्ली में हरकत है, पटना में हरकत है। और जिस तरह से पिछली बार 30 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ तेजस्वी यादव से की गई थी, 8 आवर्स की जो पूछताछ, इंटरोगेशन हुआ, उसके बाद में बहुत से ऐसे सवाल हैं कि दोबारा घेराबंदी ईडी करना चाहती है, सेकंड टाइम उनकी घेराबंदी करना चाहती, और उनको लगता है कि अगर तेजस्वी को डिस्टर्ब किया जाए तो आरजेडी डिस्टर्ब होगी, आरजेडी डिस्टर्ब होगी तो इंडिया अलायंस डिस्टर्ब होगी, और अगर इंडिया अलायंस का कुनबा बिखरता है तो फिर मैदान साफ है, मैदान आसान हो सकता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, और उनको लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव की जो घेराबंदी होगी कुछ वैसे ही होगी जो रांची में हेमंत सोरेन की गई थी। पूरी तरह से इस नेता को क्रश कर देना है, यह है मकसद। अब तेजस्वी का जो इंटरोगेशन हुआ था वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए में हुआ था। एक बड़ा सख्त कानून है जिसका खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि नीतीश कुमार जो साझेदार है, मुख्यमंत्री हैं मोदी जी के बिहार में, उनका कहना है कि तेजस्वी पर जो भी मामला है वो सब फर्जी है, फर्जी केस उन पर खोला गया। वैसे भी अगर आप चार्जशीट देखें सीबीआई की तो आपको पता लगेगा कि एक गड़ा मुर्दा, एक बहुत पुरानी फाइल जानबूझकर खोजी गई है कि तेजस्वी पर कोई केस बनाया जाए। मैं इस दौर में केस की क्या मेरिट और क्या डिमेरिट, बहरहाल जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, यानी आप कह सकते हैं मोदी जी और कुछ हद तक शाह साहब और कुछ हद तक नड्डा साहब, ये जो बीजेपी की लीडरशिप है ये अभी भी ऑप्शंस जो है वो वे कर रही है, ये अभी भी विकल्प जो है वो सोच रही है कि जेल भेजना ठीक रहेगा, उसमें लाभ है कि क्या तेजस्वी जो इस वक्त सेंटर फिगर हैं अपोजिशन के बिहार में, अगर इनको जेल भेजा जाए या इनकी घेराबंदी हो, रोज़ इनको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाए 5-5 घंटे 6-6 घंटे, तो क्या ये इंडिया अलायंस को, समूचे विपक्ष को डिस्टर्ब कर सकते हैं? कैसा हो सकता है? उसका लाभ बीजेपी को मिल जाए, एनडीए को मिल जाए, या फिर जेल भेजने से नुकसान? अब बहरहाल जो भी है मोदी जी को डिसाइड करना है, फाइनल कॉल उनको लेनी है कि इसमें नफ़ा नुकसान क्या होगा। हो सकता है कि ईडी तेजस्वी की घेराबंदी करके उनको कहीं ना कहीं ढील दे दे, या ये भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन कर दे। बहरहाल जो भी है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये डिसाइड आने वाले 15 दिनों में होगा, और हो सकता है आचार संहिता से पहले हो जाए। अब दोस्तों जो सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि बिहार में होने क्या जा रहा है। क्या पिछले बार की तरह 40 में से 39 सीटें, 39 सीट्स आउट ऑफ 40, 40 में से 39 सीटें मोदी जी को फिर से मिल जाएंगी, नीतीश कुमार क्योंकि साथ आ गए, या नीतीश कुमार के साथ आने से नुकसान है क्योंकि तेजस्वी जो इस वक्त एकदम सामने खड़े हैं, तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार या तेजस्वी वर्सेस मोदी, जो भी आप समझ लीजिए बिहार में, जहाँ तेजस्वी की लोकप्रियता, शोहरत, ताकत बढ़ रही है, क्या तेजस्वी अगर अलग लड़ते हैं, मजबूती से लड़ते हैं, तो ये सीटें घटेंगी? और अगर एक्शन लिया जाए तो उसका नतीजा क्या होगा? क्या होने जा रहा है? क्या बीजेपी पुरानी परफॉर्मेंस रिपीट करेगी या एक नया चैलेंज है बिहार का? और बिहार की जो रणभूमि है, बिहार की जो रणभूमि है महाराष्ट्र और बंगाल और कर्नाटक की तरह एक बहुत बड़ा सवाल है मोदी जी के लिए, जिसकी वजह से मोदी जी कहीं ना कहीं बेचैन है। तो क्या होने जा रहा है? बिग क्वेश्चन, क्योंकि फाइनल 2024 में बिहार का एक बड़ा रोल होगा इस बार, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सीटें जितनी भी आए, रोल एक बड़ा है। अब बिहार की ये जो तस्वीर है, क्या तस्वीर बिहार की बनेगी, इसको जानने के लिए, भीतर तक इसको समझने के लिए, आज बिहार के एक बड़े महारथी पत्रकार, एक बड़े दिलेर पत्रकार, एक बहुत ही बेबाक पत्रकार, जो लालू यादव को भी जानते हैं, नीतीश कुमार को भी जानते हैं, तेजस्वी को भी जानते हैं, सबको आगे बढ़ते हुए देखा है। लालू की राजनीति, नीतीश की राजनीति, भाजपा की राजनीति, कन्हैया बेलारी खुलकर बोलते हैं, दबंग बोलते हैं। आप इनको बिहार का शेर बोल सकते हैं पत्रकारिता का, और आज के तारीख में किसी से दबते नहीं है। जो इनकी एनालिसिस है
उसको समझना दोस्तों ज़रूरी है, पिक्चर क्लियर होगी। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलते हैं कन्हैया बेलारी के पास। कन्हैया साहब, जो पहला सवाल, माय फर्स्ट क्वेश्चन कन्हैया साहब, ऐसा कहा जा रहा है दिल्ली में पाटलिपुत्र के बारे में, इंद्रप्रस्थ कह रहा है कि कहीं ना कहीं समवेयर जो मोदी जी को उम्मीद थी, जो अमित शाह को उम्मीद थी उनके चाणक्य को, कि जब नीतीश आएंगे तो पिछली बार की तरह होलसेल सीटें मिलेंगी, होलसेल। पिछली बार 40 में 39 ले गए थे, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि नीतीश जी की बड़ी बदनामी हुई है जो इन्होंने यू टर्न लिया है, और कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस के दौर से नीतीश गुजर रहे हैं, और जेडीयू और आरजेडी को जो तोड़ना था इसका लाभ तेजस्वी को मिल रहा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या नीतीश का साथ लेकर मोदी जी को एक जो सौदा है महंगा पड़ रहा है? तो मुझे लगता है कि असल में ये लोग समझे थे कि हमको जो जानकारी है कि इनके पास इंटैक्ट वोट है, 15-16% का जो वोट है इनका, वो कुर्मी का हो या अति पिछड़ा नीतीश के पास, महादलित में जो उन्होंने दलित को महादलित और कर दिया। लेकिन अब लेटेस्ट जो इन लोगों ने अपना सर्वे कराया है, जो मेरी जानकारी है, उसमें लगा कि इनके पास अब 7-8% से ज्यादा नहीं रह गया। ओहो ओहो। हाँ हाँ, अभी भी इनको लेकर के चिराग पासवान एकदम असहज है। तो चिराग के पास भी 6% वोट है। अब मानिए कि वो वोट जो पिछला जो चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में नीतीश भी साथ थे, तब चिराग पासवान भी साथ थे, तब ये 39 सीट जीते थे। अगर चिराग हट जाते हैं, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, उसमें से एक केवल नहीं रहेंगे तो जीतन राम मांझी नहीं रहेंगे जो लोकसभा में थे, वो महागठबंधन के थे। इसके बाद शाहनी और उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन इन तीनों का अगर वोट मिला दिया जाए तो उससे ज्यादा चिराग पासवान का वोट है। इन तीनों का भी वोट उतना नहीं है। नीतीश तो थे ही थे, इन लोगों के था थे, लेकिन चिराग थे, तो चिराग के हटने के बाद तो अब क्या स्थिति होगी? आप क्या क्या समझते हैं? ये 39 कैसे रिपीट कर जाएंगे? इनका अब 15-16% ही है भी नहीं। तो इसीलिए उन लोग को अब अफसोस हो रहा है, जो अंदर की खबर मिल रही है कि काफी अफसोस हो रहा है, क्योंकि बिहार का कोई भी नेता, नॉट ए सिंगल लीडर ऑफ बीजेपी वाज इन फेवर ऑफ टाई अप विथ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार फिर आ रहे हैं, ये खुशी का इजहार मन नहीं होता है। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं दोस्तों को समझा दूं। बिहारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट बिहार के ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर जो अमित शाह और मोदी जी को उम्मीद थी कि 15% वोट आएगा, कुर्मी वोट, ईबीसी वोट, ये थोड़ा बहुत मुस्लिम भी वोट, वो जो 15% वोट है, जो अमित शाह का बीजेपी का इंटरनल सर्वे है ताजा, वो बताता है कि वो 15% वोट घट के 7-8% हो गया, ऑलमोस्ट हाफ हो गया। और उसकी वजह जो बिहारी साहब बता रहे हैं कि नीतीश का एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, एक साख का संकट है, और इसी पसोपेश में लगे हुए हैं अमित शाह और मोदी की भाई नीतीश को लेकर फायदा हुआ नुकसान हुआ। नीतीश तो मुझे लगता है वो मछली है, अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। एक चीज बिलारी साहब, आप एकदम स्पष्ट में आपसे जवाब चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन, ये जो एनडीए है, बीजेपी और जेडीयू, अगर ये मिलकर लड़ते हैं तो आपको लग रहा है कि 40 में से 30 सीटें लाएंगे, 25 लाएंगे? अब जो इंटरनल सर्वे ताजी रिपोर्ट क्या कहती है? व्हाट इज द फीडबैक सर? अच्छा, आप बताइए, पिछले दिनों एक इंडिया टुडे और उनका सर्वे जो आया था, सी वोटर इंडिया टुडे का, उन्होंने 32 दिया, 7 घटा दिया। अब कैसे वो किए होंगे आप समझ सकते हैं किस तरह से वो करते हैं। अभी मेरी बात, मुझे जो लगता है, देखिए नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी, जैसे हम लोग क्या कहावत है कि जिंदगी भर के कमाई अपने जिंदगी में गंवाई, मैंने बर्बाद कर दिया इन्होंने। एक हीरो जो है कैसे विलन बन गए आप, जो जनता जो है नीतीश कुमार के नाम लेकर के वो गर्व महसूस करती थी। क्या देखिए, बिहार आज वो उनका नाम लेना नहीं चाहते, उनके ही समाज के लोग, उनके ही वोटर, बाकी तो छोड़ दीजिए। अब प्रकाश तो कभी नीतीश कुमार के साथ नहीं रहे, इस पर हमें मत रहिए, किसी को नहीं रहना चाहिए।
अपर कास्ट इनके साथ इसीलिए थे कि बीजेपी इनके साथ रही है, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकली अपने अपना नैतिक पतन कर दिया इन्होंने, तो इसीलिए लोग अब इनका नाम भी नहीं लेते हैं। घृणा माने एक जो होता है ना, आप कहीं जाइए मत करिए, ऐसा पॉलिटिशियन, बिहार का नाम हंसवा दिया इस आदमी ने। कहीं भी हम लोग जाते हैं उसी जगह क्यों ना हो जी, जहाँ तुम्हारे यहाँ केवल पलटा पलटी होती है, क्या मतलब है? तो नहीं, ये आप जो एक है, बड़ी बात कही और बिलारी साहब, एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि घृणा का स्तर है। मतलब लोग घृणा कर रहे हाँ, हैं, लोगों को कहीं ना कहीं नफरत है कि भाई ये आदमी क्या था और क्या से क्या हो गया। क्या आपको लगता है कि ये बात मोदी जी समझ रहे हैं और अब उनको लगता है, जो मेरे पास दिल्ली से खबरें हैं वो ये है, उनको लगता है कि अब नीतीश से कुछ होने वाला नहीं है, अब वो एक और बड़ा ऑपरेशन करना चाहते हैं, एक बड़ा ऑपरेशन करना चाहते हैं इंडिया अलायंस में। और जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस का बिहार में मतलब है तेजस्वी यादव। राहुल गांधी के इतने मायने नहीं है, कांग्रेस में कोई इतना बड़ा फेस नहीं है बिहार में, लेफ्ट पार्टियां हैं लेकिन अपने पॉकेट्स में, तो घूम फिर के जो चेहरा है तेजस्वी यादव। अगर हम हफ्ते भर पहले की बात करें तो नीतीश और तेजस्वी चेहरा थे, लेकिन अब सिर्फ तेजस्वी है। मोदी जी को लगता है कि अगर हेमंत सोरेन की तरह तेजस्वी यादव को पैक करके जेल भेज दिया जाए ईडी के मामले में, तो बात बन सकती है। अगर इंडिया अलायंस को ही हम ध्वस्त कर दें, जो ऑपरेशन उन्होंने महाराष्ट्र में कर रखा है या जो वो दिल्ली में करना चाहते हैं, या जो झारखंड में ऑपरेशन उन्होंने कर दिया, अगर तेजस्वी को जेल भेजते हैं जैसा कि एक थिंकिंग चल रही, और पिछली 30 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ हुई, चार्जशीट में तेजस्वी का नाम है, यानी पूरी प्लानिंग कर रखी है ईडी और सीबीआई ने। अगर तेजस्वी को जेल भेजते हैं तो फिर आपको बिहार में क्या लग रहा है? क्या फिर मोदी जी फिर से 40 में 40 ले जाएंगे या खेल कुछ और होगा? बुमरैंग कर जाएगा, क्या? बुमरैंग कर जाएगा, दैट विल बुमरैंग ऑन एनडीए, और खासतौर उल्टा दांव। हाँ, बुमरैंग कर जाएगा वो। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वो करेंगे, कर भी सकते हैं। मुझे जो लगता है इसलिए कि जेल जाने के बाद उनके वोटर पर क्या असर पड़ेगा, वो तो और जो है एग्रेसिव तरीके से वोट देंगे, क्योंकि आज के तिथि में और सरकार से ब्लेसिंग इन डिसगाइज समझिए कि वो सरकार से बाहर निकल गए। उनकी पॉपुलैरिटी, सरकार में रहते हुए तेजस्वी की पॉपुलैरिटी बहुत गिर रही थी, और लेकिन उसको अब रिकवर कर लिया उन्होंने। दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी को जेल भेजते हैं तो आरजेडी और इंडिया अलायंस का की पूरी जो व्यू रचना है वो ध्वस्त हो जाती है। वो वही केंद्र में है, और अगर उनको जेल भेज दिया 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो एक तरफा लड़ाई हो सकती है। आप कह रहे हैं कि एक तरफा नहीं होगी, ये दांव उल्टा पड़ेगा। तो क्या तेजस्वी एकदम को उल्टा वोट पड़ा। गेन होगा, आप देखिए, सिंपैथी मिलेगी? क्या सिंपैथी सिंपैथी मिलेगी? मिलेगी। अभी तो ये बहुत सिंपैथी मिलेगी, ये जान लीजिए। अभी ही जो है नीतीश कुमार छोड़ करके गए हैं, एक तरह से जो भाषण दिया इस लड़के ने विधानसभा के पटल पर, उसको लेकर के जो किस तरह से भाषण, वो भाषण लोग मतलब कटिंग अक्रॉस द कास्ट लाइन उस पर डिस्कशन करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि भाई कितना लड़का इंप्रूवमेंट कर दिया। आपको लगता है कि जो मुस्लिम और यादव हैं, सपोज करिए तेजस्वी को एक सिंपैथी मिलती है या मिल रही है, क्या आरजेडी का जो वोट है उसमें विस्तार हो रहा है? क्या मुस्लिम और यादव के अलावा कुछ और जातियां उनके साथ आ रही हैं? क्या युवा वर्ग उनके साथ जुड़ रहा है? आपको जमीन पर जो फीडबैक क्या मिल रहा है? फीडबैक देखिए ये है कि ये सरकार में जाकर के जो भी नौकरियां मिली हैं, तो ये समझ, ये जो जो नौकरी पाए हैं छात्र, नवयुवक या जो पाने वाले हैं, उनको कि यही व्यक्ति जो अगर ये दबाव नहीं बना था सरकार पर, तो नौकरी नहीं दे सकते थे नीतीश कुमार। इसलिए कि नीतीश कुमार तो थ्रू आउट चुनाव के समय ये कहते थे कि अपने बाबूजी के यहाँ से नौकरी लाएगा, पैसा लाएगा, जेल से लाएगा, कहाँ से लाएगा, कैसे दे सकता है नौकरी। लेकिन 5 लाख तो मिल गई नौकरी। तो ये लोगों के दिमाग में कि इसके पास विजन है। अब ये नहीं आपको कहेगा कि ये लड़का इतना पढ़ा लिखा है, डिग्री की अब बात नहीं होती है। अब ये बात होती है ये कि हाँ, विजन है इस लड़के के पास, समझदारी है इसके पास, ये जान गया है कि राजनीति कैसे किया जाता है।
और अगर अब जो है ये लीडर ऑफ अपोजिशन जब बन जाने के बाद, पहले तो अंडर नीतीश कुमार था ना जी, अब तो उनके बराबर का लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक साइडों बैठते हैं तो एक साइडों बैठता है, हो गया ना बराबर में। अब जो है इसका कद एकदम नीतीश से ऊपर चला जा रहा है डे बाई डे। आपको क्या लगता है जो फीडबैक है कि अगर चुनाव लोकसभा का होगा, चलिए मान लिया तेजस्वी जेल नहीं जाते और आपने कहा जेल जाएंगे तो फिर और तो भी कोई नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। आज की तारीख में आपको लगता है कि तेजस्वी 10-12 सीटें ला रहे हैं इंडिया अलायंस के लिए? क्या आपको लगता है बिहार की जमीन पर आज भी फाइट है, मोदी वर्सेस तेजस्वी बैटल ये होने जा रहा है? आपको लगता है कि बीजेपी को नुकसान होगा नीतीश कुमार को लेने के बावजूद? मुझे लगता है कि वर्स्ट स्थिति में भी कितना भी लोग कुछ करेंगे, वो क्योंकि अभी तो चुनाव की घोषणा हो, फिर अभी तेजस्वी यादव जो है 20 तारीख से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जन विश्वास यात्रा जो है 29 तक उनका चलेगा। इलेक्शन जब कैंपेनिंग शुरू होगा, भाषणबाजी शुरू होगी। लेकिन जिस तरह से एक देखिए आप, नीतीश कुमार इतना विलेन बन गए हैं एक तरह से अमंग द पीपुल, वो लोग कहते हैं कि ये भाई कब इसे जान छूटेगी, इधर भी जाता है इधर भी चला जाता है, कब इससे जान छोड़ेगी। अब बिहार को ऐसे नेता की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स ही हैज डन ए लॉट फॉर द बिहार, टर्निंग अराउंड भी किया इन्होंने, लेकिन अब जो है वो जान छोड़ना चाहते हैं। आप पूछ रहे हैं कि कितना, मुझे लगता है कि वर्स्ट स्थिति में भी महागठबंधन जो है या इंडिया जो है बिहार में आपको 12-13 सीट से कम नहीं जीतेगी अभी की जो स्थिति, वर्स्ट स्थिति। 12-13 ये भी नुकसान है। ये भी अगर 12-13 सीटें हैं तो एनडीए को कम से कम 11 सीटों का नुकसान है। मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सिंपैथी मिलती, सपोज करिए अगर तेजस्वी जेल चले जाते हैं, फिर ये जो 12-13 की टैली ये कहां जाएगी फिर? अगर 50-50 अगर हो सकता तेजस्वी है, के साथ जी 50-50 हो जाएगा। 50-50। हाँ क्या, जेल उसको भेज देंगे, अगर तेजस्वी को जेल भेज देते हैं तो 50। मैं कहा ना कि अब केवल माई माई तक सीमित नहीं है ये, उस माई में बहुत लोग जुड़ गए हैं, बहुत भाई मतलब समाज के मुस्लिम लोग जुड़ और गए हैं, यादव, और खास तौर एम से भाई युवा दोनों। वर्ग जो है, युवा वर्ग अपना आइकन समझता है। नंबर 1 पर अभी जो बिहार के युवा हैं, कटिंग अक्रॉस कास्ट टाइप में कर रहा हूँ एक्चुअली, वो मानते हैं कि हमारा अगला जो है बिहार का भविष्य ये तेजस्वी यादव है। ऑफ कोर्स चिराग में भी देखते हैं वो लोग, लेकिन चिराग के पास वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है। एक चीज और, आपको लगता है कि अगर तेजस्वी और राहुल गांधी ये जो एक केमिस्ट्री है, क्या आप इस केमिस्ट्री को बनते देख रहे हैं? राहुल गांधी और तेजस्वी की हाल की जो यात्रा थी उस लाल जीप पे, जिस लाल जीप की बड़ी चर्चा थी दिल्ली में, लोगों ने कहा कि भाई मोदी जी ने भी वो वीडियो बना मंगा के देखा था। क्या आपको लगता है एक केमिस्ट्री बन रही है और ये केमिस्ट्री अरिथमेटिक बदलेगी बिहार का? हाँ, यहाँ तो चर्चा उसको लेकर के, उन्होंने जीप पे ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव थे, बगल में बैठे थे साथी और सारथी, ऐसा कुछ चला था। तो सारथी कौन होता है? जंग में सारथी तो कृष्ण न होते हैं, और अर्जुन बगल में रहते हैं। जी, एक चीज मैं और यहाँ पर पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि तेजस्वी को अगर बीजेपी परेशान करती, अगर जेल नहीं भेजती, चलिए मान लिया जेल नहीं भेजती, अमित शाह और मोदी को लेकर अभी कंफ्यूजन है, उनको डिसाइड करना है, अगर बार बार ईडी परेशान करती है, इनकम टैक्स परेशान करती है, फिर नोटिस जाता है, फिर समन जाता है, और बीच बीच में चुनाव के समय जब तेजस्वी रैली कर रहे हो, यात्रा पे निकले हो, उनको बार बार समन भेजा जाता है, 8-8 घंटे फिर से इंट्रोगेशन होता है, अगर ये सारी चीजें होती हैं, इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा क्या? इसका लाभ मिलेगा तेजस्वी को या आरजेडी को नुकसान हो सकता है? आरजेडी नहीं, डिस्टर्ब हो सकती है? क्या आरजेडी डिस्टर्ब होगी? क्या डिस्टर्ब है? देखिए अपोजिशन में है, विपक्ष में जो भी रहता है नेता वो निखरता है, और सत्ता में आने पर बिखरता है। तो ये तो निखर रहा है दिन प्रतिदिन, जितना भी इसको परेशान कीजिएगा, ये तो तैयार है हर तरह से। हाँ, ये जांच से बात को जो भी जांच करिए, जितना बार जेल भेजना है भेजिए। तो अब बताइए कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति ही कह रहे थे कि अरे
दिल्ली वाला इसको फंसा रहा है, हम आ गए हैं साथ में ना, इसीलिए इसको फंसा रहा है। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई बार उन्होंने कहा वो केस में कुछ दम नहीं है, इसीलिए तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बंद कर दिया। सीबीआई ने कहा कि सर इसको कुछ नहीं है। तो ये सारी बातें तो जनता के सामने ना है, ये छिपी हुई बात तो है नहीं। जी क्रेज साहब, एक आखिरी क्वेश्चन, और मैं बहुत ईमानदारी से आपसे जवाब चाहता हूं, आपके तजुर्बे को देखते हुए। 30-40 वर्षों से आप सियासत को कवर कर रहे हैं, बिहार के महारथी। ये जो यंग जनरेशन ऑफ लीडर्स जैसे जगन मोहन रेड्डी हैं, टीएमसी में अभिषेक बनर्जी हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, चिराग पासवान आपके यहाँ हैं, या सम्राट चौधरी का भी आपने नाम ले लिया, या अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखते हैं, या सचिन पायलट को हम राजस्थान में देखते हैं, या फिर अखिलेश यादव को हम देखते हैं, या मायावती के भतीजे आनंद को देखते हैं, और ऐसे ही अगर हम तेजस्वी को देखते हैं, इवन राहुल गांधी भी ले ली, ये जो यंग जनरेशन है, ये जो युवा पीढ़ी है सियासत की, उसमें आप तेजस्वी को कितने नंबर देंगे, कहां खड़े हुए देखते हैं? सबसे ऊपर। क्या देखिए, सबसे ऊपर मैं देखूंगा इस बार का जो इनका भाषण रहा, और उसके बाद भी जो अभी भाषण दे रहे हैं, तो संयमित तरीके से देखिए। ये बाकी कई लोगों का, जैसे अखिलेश यादव जी का है, वो व्यंग करते हैं, अग्रेसिव थोड़ा ज्यादा मूड में रहते हैं। सम्राट चौधरी का वही हाल है, चिराग पासवान का भी वही हाल है, जगन मोहन रेड्डी तो ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ, मतलब वो तो काफी मजबूरी में लगता है कभी कभी। तो उसमें सबसे आगे अभी है, और अपने पिता की तरह अब ये भी जो है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मीट चिराग पासवान। सम्राट चौधरी भी हैं, लेकिन इनसे मिलना बहुत आसान है। ही इज इजिली एक्सेसिबल टू द पीपुल। ये बात इनको अलग करता है। और जो भाषण जो है, और उसके बाद जो अभी राहुल गांधी के साथ भी जो मंच शेयर करके उन्होंने भाषण दिया, उसी से पता चलता है कि ये बाकी जो नेताओं का नाम लिए उससे ऊपर। चलते चलते एक सवाल पूछ ही लूंगा आपसे। मुझे लगता है अब आप पटना में बैठे हैं, तो जो सबसे बड़ा सवाल है देश के जहन में, क्या ऐसा तो नहीं कि नीतीश बाबू फिर से पलटी मार देंगे? ऐसा हो सकता है? ये तो वो भी नहीं जानते होंगे। तो वो भी नहीं जानते होंगे कि चूंकि कब क्या करेंगे वो क्या बताया जाए। जिस तरह से बड़ा आपने जवाब दिया कि वो तो नीतीश को भी नहीं मालूम कि अब वो कहां जाएंगे। और एक चीज आपने कही कि अगर ईडी परेशान करती है, जेल भेजती है, तो ये जो स्कोर है इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए का, यानी मोदी बनाम तेजस्वी की जो लड़ाई है, ये 50-50 हो सकती है। ये सीटें 20 और 20 हो सकती हैं। और जहां मोदी जी पिछली बार ऑलमोस्ट 40 में 40 ले गए, 39 आउट ऑफ 40, उनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और ये झटका लग सकता है नीतीश कुमार को लेने के बाद। और एक अंतिम बात आपने कही, फिर मैं आपसे उस पर कभी बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि तेजस्वी की जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी उसको डाइसेक्ट करूं आपसे, और आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। आपने एक बात कही कि ये जो यंग लॉट है, ये जो युवा पीढ़ी है सियासत की, ये सियासत के जो जवान चेहरे हैं, उसमें ये जो चेहरा है, आपने कहा कि बहुत तेजस्वी में तेज है। तेज के साथ साथ आपने कहा संयम भी है। खैर देखना होगा तेजस्वी को आगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको फिर दोबारा अपने दोस्तों में बुलाऊं, क्योंकि ऐसी प्रखर मुखर आवाज आज के दौर में बिरला है, रेयर है। यू आर अ रेयरेस्ट ऑफ जेम। कन्हैया साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। हैट्स ऑफ टू यू, टू योर ब्रेवनेस एंड करेज। थैंक यू सो मच।